स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में अगेन हम आगे एक न्यू वीडियो के साथ आज हम स्टडी करेंगे अगेन वन ऑफ द अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एज यू नो स्टूडेंट, ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर हम वन बाय वन हर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, बिकॉज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, क्यों ना नई मतलब डिफरेंट प्रिंसिपल पे हम न्यू वीडियो बनाएं। लेकिन इसके साथ साथ स्टूडेंट, अगर आपको एक ही वीडियो के अंदर सारे प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में चाहिए तो प्लीज़ आप इस आई बटन पे जाइए, इस पे जो लिंक गिवन है उसको क्लिक करिए। यहाँ पे आपको सारे प्रिंसिपल शॉर्ट फॉर्म में एक ही वीडियो में अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप डिटेल में स्टडी करना चाहते हैं तो वन बाय वन ये वाली वीडियोस देखिए। अगर आप शॉर्ट वीडियो देखना चाहते हैं, शॉर्ट में सारे प्रिंसिपल कवर करना चाहते हैं, तो यू कैन गो ऑन दैट वीडियो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक, आज का प्रिंसिपल। जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, आज का प्रिंसिपल है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अब इसके अंदर देयर आर टू वर्ड्स, वन इज रेवेन्यू एंड वन इज रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं रेवेन्यू क्या होता है। क्लियर? सी स्टूडेंट, जब हमारी फर्म गुड्स सेल करती है, सपोज आपने 20,000 की गुड्स होल्ड किए और 20,000 आपको रिसीव होगा, या रिसीव हो चाहे बाद में रिसीव हो, तो दैट 20,000 इज नोन एज योर रेवेन्यू। क्लियर? यानी कि जो अमाउंट आपकी फर्म को रिसीव होता है गुड्स सोल्ड करने के बाद, मे बी आपको अभी साथ के साथ ही रिसीव हो जाए या आपको फ्यूचर में रिसीव हो, या आपने क्रेडिट पे अभी फिलहाल सेल किया है, आपको रिसीव होगा कुछ टाइम बाद, बट आपको रिसीव होगा। ठीक है, तो दैट अमाउंट इज नोन एज रेवेन्यू। तो रेवेन्यू हम लिख लेते हैं, रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर selling of goods, after selling of goods and services। क्लियर? ये क्लियर है आपको? नेक्स्ट है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मीन्स यू हैव टू समथिंग आइडेंटिफाई, यू हैव टू सम रिकॉग्नाइज, आपको किसी को रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज हियर मीन्स यू हैव टू आइडेंटिफाई। अब इस प्रिंसिपल के अंदर आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या पता लगाना है, तो आपको ये क्या आइडेंटिफाई करना है, आपको दो चीज आइडेंटिफाई करनी है। मतलब आपको आइडेंटिफाई करना है टाइम, यू हैव टू आइडेंटिफाई टाइम, और यू कैन सी दैट द पीरियड। अब किस चीज का टाइम और पीरियड आपको आइडेंटिफाई करना है, जिस टाइम पे और जिस पीरियड पे आपने क्या अर्न करा है, रेवेन्यू अर्न किया है। यानी कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम और अ पीरियड, किस टाइम पर किस पीरियड में हम ये मानेंगे कि हमारी फर्म ने रेवेन्यू अर्न कर लिया है। ठीक है, अब किस टाइम पे मानेंगे, ये पता चलेगा रेवेन्यू क्या होता है। रिकॉग्निशन में हम टाइम देखते हैं, किस टाइम पे ये मानेंगे कि हमने रेवेन्यू अर्न कर लिया है, किस टाइम पे मानेंगे। थर्ड थिंग इज व्हेन द ओनरशिप of the goods is transferred, ट्रांसफर हो जाए किसके बीच में, फ्रॉम सेलर टू द बायर। ये पॉइंट बहुत ध्यान देने वाला है, यानी कि जिस टाइम पे आपकी ओनरशिप और द टाइटल ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द सेलर टू द बायर, उस टाइम पे हम ये मानेंगे कि हमने क्या अर्न कर लिया, उस टाइम पे हम ये मानेंगे कि हमने क्या अर्न कर लिया, रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्लियर है? तो दोबारा बता देती हूँ, रेवेन्यू मीन, सबसे पहले आप रेवेन्यू का मीनिंग बताओगे। रेवेन्यू इज द अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय आफ्टर सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्लियर? रिकॉग्निशन मीन्स इन दिस वी हैव टू आइडेंटिफाई द टाइम पीरियड, कि एट व्हाट टाइम वी हैव टू डिसाइड कि वी हैव अर्नड रेवेन्यू और नॉट। देन किस टाइम पे मानेंगे, व्हेन द ओनरशिप ऑफ द गुड्स इज ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, यानी कि जब हमारी गुड्स की जो ओनरशिप है वो ट्रांसफर हो जाएगी सेलर से बायर के पास। अब गुड्स आपके चले गए सेलर और बायर के पास, अब जो बायर है आपका बेटा, बायर इज लीगली लाइबल, योर बायर इज लीगली लाइबल टू पे द अमाउंट। क्लियर? अब वो मना नहीं कर सकता क्योंकि गुड्स उसके पास चले गए हैं। अगर वो पेमेंट नहीं करेगा देन वी हैव टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। ठीक है,
तो जब हमारे गुड्स बायर के पास चले जाते हैं और वो लीगली लायबल हो जाता है पेमेंट करने के लिए, तो उस टाइम पे हम ये मानेंगे, उस टाइम पे हम ये नहीं देखेंगे कि फिलहाल उसने अभी पैसे दिए नहीं दिए, हो सकता है वो पैसे बाद में दे, बट जिस टाइम पे वो लायबल हो जाएगा पेमेंट करने के लिए, उसी टाइम आपकी फर्म ये नोट डाउन कर लेगी और ये मान लेगी कि आपकी फर्म ने क्या अर्न कर लिया, रेवेन्यू अर्न कर लिया। रिकॉग्नाइज कर लेगी आपकी फर्म कि आपकी फर्म ने क्या किया है, रेवेन्यू अर्न कर लिया है। ठीक है, ये तो होगा थ्योरेटिकल। मैं आपको एक एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ। सपोज देयर आर 3 सिचुएशन, आपको क्या किया है, आपने 1 जनवरी को ऑर्डर रिसीव हुआ है गुड्स का आपके पास। ठीक है, आपके पास 1 जनवरी को ऑर्डर रिसीव हुआ है, 5 फरवरी को आपने गुड्स डिलीवर कर दिए, यानी कि आपने गुड्स को क्या कर दिए, सेल कर दिए, और 25 मार्च को आपको फाइनली पेमेंट मिली है। तो बेटा अगर हम कैश के बेसिस पे जाए, पैसे कब मिले हैं, तो पैसे तो देखो हमें 25 मार्च को मिले हैं, बट मैंने आपको बताया है प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कि हमें पैसों से मतलब नहीं है, आपके गुड्स की ऑनरशिप कब ट्रांसफर हुई, यानी कि गुड्स कब गए बायर के पास, कौन सी डेट को गए बताओ, यस कौन सी डेट को गए, 5 फरवरी को आपके जो गुड्स है वो सेलर के पास से निकलकर बायर के पास चले गए, और इस डेट पर आपका जो बायर है वो लीगली लायबल है अमाउंट पेमेंट करने के लिए। तो भले ही हमें इस डेट पर पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट हमें जाके 25 मार्च को मिली है, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जिस दिन हमारे गुड्स चले गए बायर के पास, भले ही, मैं दोबारा से बार बार ये बात बता रही हूँ आपको, भले ही हमें पेमेंट मिली है चाहे नहीं मिली, इस डेट पर हमें मान लेंगे कि हमने क्या अर्न कर लिया, रेवेन्यू अर्न कर लिया। क्लियर है क्लास, क्लियर है स्टूडेंट्स, ठीक है, डन। मैं एक बार दोबारा बता देती हूँ, ये एग्जाम्पल आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करना है अपने, जब आप इसके एक्सप्लेनेशन दोगे। 1 जनवरी को आपकी फर्म का ऑर्डर रिसीव हुआ गुड्स का, 5 फरवरी को आपने गुड्स सेल कर दिए, और 25 मार्च को आपको पेमेंट रिसीव हुई। तो आपने जो गुड्स है किस डेट पर डिलीवर किए, 5 फरवरी को डिलीवर किए, और इसी डेट पे आपके गुड्स चले गए बायर के पास, एंड द बायर इज लीगली लायबल टू पे द अमाउंट। वो अलग बात है, इसने पेमेंट 25 मार्च को करी है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि उसने पेमेंट कब करी है, जिस दिन आपके गुड्स ट्रांसफर होके जा रहे हैं उस डेट पर हमें मान लेंगे कि हमने क्या अर्न कर लिया, रेवेन्यू अर्न कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये मेरा जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है प्लस एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट स्टिल अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है माइंड में, या आप चाहते हो कि इस पर और कोई एग्जाम्पल लिया जाए, या आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि बेटा आप जो मुझे कमेंट देते हो उसी के बेसिस पे मैं अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। क्लियर? तो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, एंड येस ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ further videos. Thank you so much students. Good luck.